किस तरीके से आपकी भावनाएं आपके संस्कार में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ चली जाती हैं, और फिर किस तरीके से जो आपके स्वर्गीय प्रियजन हैं, आपकी मार्गदर्शक आत्माएं हैं, वो आपको आपके गलत भावनाओं और संस्कारों से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। पिछली कुछ कड़ियों से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने समझा कि हम जब किसी और पर अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी के लिए ब्लेम डालते हैं, तो हम एक तरह से अपनी ताकत को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं, और जो हमारी पावर है उसे धीरे धीरे करके भूल जाते हैं, जिम्मेवारी उठाने से बचने लगते हैं। इस चीज़ का जिक्र मैंने पिछली कड़ी में किया था, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन कई बार हम खुद को ब्लेम कर रहे होते, किसी और पर उंगली नहीं उठा रहे होते, अपने ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं। और दोषारोपण करना, किसी को ब्लेम करना, चाहे वो किसी को हो चाहे वो खुद को हो, दोनों ही सिचुएशन में गलत है। क्योंकि जैसे हमको अध्यात्म में सिखाया जाता है ना कि माफ़ कर दीजिए, सामने वाले के प्रति दया का भाव रखिए, क्रोध मत कीजिए, तो ये सारी बातें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये हम पर भी उतनी ही लागू होती हैं। अगर हमें दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना है तो खुद पर भी नहीं करना है। अगर हमें दूसरों को माफ़ कर देना है तो खुद को भी माफ़ कर देना है। अगर हम दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं तो हमें अपनी गलतियों के लिए भी खुद को माफ़ करके अपने लिए भी दया भाव रखना है। आज मैं आपके साथ जोसेफ नाम के एक लड़के का केस शेयर करने जा रही हूँ। वो लड़का खुद को ही बहुत गहराई से, बहुत डीपली ब्लेम कर रहा था इस चीज़ के लिए कि उसकी वजह से उसके 3 दोस्तों की जान चली गई, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। ये जो घटनाक्रम घटा था ना, ये बहुत हद तक निर्धारित था। बाद में जेम्स फ्रांक इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये जो घटनाक्रम था, मतलब ये एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के तहत जोसेफ ने कुछ सीखना था। लेकिन जोसेफ की खुद को ब्लेम करने की इतनी ज़्यादा जो उसमें गहराई से ये भावना थी, पता नहीं कितने जन्मों से चली आ रही होगी, तो उस चीज़ की वजह से उसको, जिनके लिए वो खुद को दोषी मान रहा था, अपने 3 दोस्तों की मृत्यु के लिए वो खुद को दोषी मान रहा था, न सिर्फ उन 3 दोस्तों की आत्माओं ने, बल्कि खुद उसकी दादी जी की आत्मा ने भी जेम्स फ्रांक के थ्रू जोसेफ से संपर्क किया, और उसको ये जो एक खुद को ब्लेम करने के एकदम अंधेरे में उसने खुद को डाल लिया, खुद को ब्लेम करना इतना ज़्यादा उसका बढ़ गया था, तो उससे बाहर निकालने की कोशिश करी। लेकिन आत्माएं भी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती हैं। यहाँ पर जोसेफ के केस में इतना क्लियर था सब कुछ, खुद जेम्स फ्रांक के थ्रू साफ साफ मैसेज कन्वे किए गए जोसेफ तक, इसके बावजूद जोसेफ खुद को ब्लेम करने के अपने उस स्वभाव से बाहर नहीं निकल सका। और इस चीज़ का अंत क्या हुआ? इस चीज़ का अंत ये हुआ कि साफ साफ गाइडेंस मिल रही थी उसे, उसके मार्गदर्शक से सब कुछ था। उसके 3 स्वर्गीय मित्र भी उससे माफ़ी की ऊर्जा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इसके बावजूद जोसेफ ने आत्महत्या कर ली। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, ये मैं अपने विचार के अनुरूप कह रही हूँ, कि जैसे हमारे मार्गदर्शक हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और हम शिकायतें करते हैं कि अरे हमने ये फ़ैसला गलत लिया, उस वक्त हमारे मार्गदर्शक कहाँ थे जब हमने ये गलत काम किया, हमें आके रोका क्यों नहीं? रोका, उन्होंने बार बार रोका। अब ये देखिए ना, जोसेफ का केस देखिए, यहाँ तो बिल्कुल प्रत्यक्ष आकर रोक दिया, फिर भी व्यक्ति नहीं समझा। तो फिर जो आत्माएं आपको पीछे से गाइड कर रही हैं, उनकी गाइडेंस को आप किस हद तक ले पा रहे हैं? क्योंकि सबके पास तो जेम्स फ्रांक नहीं है ना, लेकिन सबके पास अपना सबकॉन्शियस माइंड तो है, अपनी आत्मिक शक्ति तो है, तो इस्तेमाल तो उसका करना है ना आपने। सबके पास जेम्स फ्रांक नहीं आएंगे स्वर्गीय आत्माओं के मैसेज देने के लिए, आपको खुद ही अपने मार्गदर्शक के और स्वर्गीय आत्माओं के मैसेज रिसीव करने हैं। तो जेम्स फ्रांक के सेशन में जोसेफ और उसकी मम्मी मौजूद थे, जहाँ पर जोसेफ से उनकी स्वर्गीय दादी जी और उनकी स्वर्गीय दादी जी के साथ जोसेफ के 3 स्वर्गीय दोस्त,
इन 4 आत्माओं ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और जेम्स प्रांक के थ्रू टेलीपैथिक रूप से अपने मैसेज पहुंचाए। जोसेफ अमेरिकी जल सेना के एक सिपाही थे, तो वो अपने जो उनका टैंक था, जो उनका जहाज़ था, वहाँ पर जो उनका कैबिन रहा होगा, अपनी स्वर्गीय दादी जी का फ़ोटो लगा के रखते थे। उनको प्यार ही बहुत था अपनी दादी जी से। तो उनकी दादी जी द्वारा ये मैसेज दिया गया कि आप हमेशा अपनी दादी जी की फ़ोटो अपने साथ रखते हैं ना? इस पर जोसेफ का जवाब था कि हाँ, मैं हमेशा उनकी फ़ोटो अपने साथ रखता हूँ। और फिर जेम्स प्रांक कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि उनकी ग्रैंड मदर के साथ ही 3 और आत्माएं हैं जो अब प्रकट होने लगी हैं और उनके चेहरे पर एक बहुत माफ़ी का, दया का भाव दिखाई दे रहा है। अचानक से जो उनकी दादी जी थी, उन्होंने जेम्स प्रांक से कहा कि प्लीज़ प्लीज़ आप जोसेफ से कहो कि उसे माफ़ कर दिया गया है, वो अपने आप को माफ़ करे। उस पर किसी को गुस्सा नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हम उसे वैसे जज नहीं करते जैसे जब हम धरती पे रहे तब हम लोगों को जज करते थे। हम उस नज़र से जोसेफ को नहीं देखते। हम आपसे भीख मांग रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने आप को माफ़ करे। ये मैसेज जेम्स प्रांक तक पहुंचाए गए कि प्लीज़, मतलब एक तरह से बहुत रिक्वेस्ट की गई उनसे कि प्लीज़ किसी भी तरह से जोसेफ के तक ये बात पहुंचाइए कि वो खुद को माफ़ करे। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, हमने उसे कब का माफ़ कर दिया है। अब हम इस दुनिया के लोगों की तरह उसे जज नहीं करते हैं। लेकिन जब ये मैसेज जोसेफ तक पहुंचाया गया और जोसेफ को बेंसन, नेथ और जॉनी, ये 3 नाम जब उसके सामने रखे गए तो फ़ौरन ही जोसेफ ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर वो वहाँ बैठ नहीं सका। वो, उसकी मम्मी भी उसके साथ थी, उसने बीच में ही वो सेशन छोड़ दिया और वो उस सेशन को छोड़कर चला गया। यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिएगा कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब इस तरीके से जेम्स प्रांक के सेशंस होते हैं तो लोग तो बहुत खुश होते हैं कि कोई स्वर्गीय आत्मा जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहते थे वो अगर यहाँ मौजूद है, अपने मैसेज दे रही है, वो तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा था, यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं जोसेफ को, 3 नाम भी जो उसके मित्र, जिनकी वजह से वो गिल्ट में था, एक खुद को ही दोष दे रहा था, उनकी आत्माएं भी अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं जेम्स प्रांक के थ्रू। इसके बावजूद इतना अंधकार में जा चुका था जोसेफ का माइंड, इतना बंद हो चुका था उसका सबकॉन्शियस मन, इतना ज़्यादा वो अपने गिल्ट में जा चुका था, अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि वो सब कुछ सामने होते हुए भी देखने को, समझने को तैयार नहीं था और सेशन बीच में छोड़ के वो चला गया। खैर, जेम्स प्रांक ने उस चीज़ को तो वहीं रोका, लेकिन वो जोसेफ के मन की स्थिति को समझ सकते थे कि बहुत ही एक ख़राब दौर से गुज़र रहा था जोसेफ। तो उन्होंने वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबसे एक रिक्वेस्ट करी कि वो थोड़ी देर के लिए जोसेफ के लिए प्रेयर करें, उस तक अपनी पॉजिटिव ऊर्जा पहुँचाएँ, उस तक अपनी ब्लेसिंग पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। इस घटना को कुछ महीने गुजर गए। उसके बाद जेम्स प्रांक के पास जोसेफ की मम्मी का एक मेल आया जिसमें उन्होंने बताया कि जोसेफ पहले से ही काफ़ी डिप्रेस था, इसीलिए वो उसको जेम्स प्रांक के सेशन में लेकर आई थी। लेकिन उस सेशन के बाद वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा, और भी ज़्यादा गिल्ट में रहने लगा, यहाँ तक कि जोसेफ को देखकर उसकी मम्मी को भी खुद पे क्रोध आता था कि वो क्यों उसे जेम्स प्रांक के सेशन में लेकर गई, क्योंकि ये कंडीशन तो और भी ज़्यादा वर्स हो गई है। खैर, एंटी डिप्रेशन की गोलियां चल रही थीं और वो नींद भी नहीं आ पाती थी जोसेफ को, तो वो नींद की गोलियां भी ले रहे थे। इन सब के बीच में एक दिन जब वो घर पर नहीं थी, वो अपने ऑफिस गई हुई थी। जब वो ऑफिस से वापस लौट के आई तो कहती हैं कि मैंने बेड पर अपने बेटे को मृत पाया और साथ में ही उसने एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा हुआ था। वो सुसाइड नोट भी उन्होंने एज इट इज़ जेम्स प्रांक तक भेजा। जब जोसेफ जल सेना में थे
तब एक्सीडेंटली ये जो 3 लड़के थे जिनके मृत्यु का कसूरवार वो खुद को मान रहे थे, एक्सीडेंटली इन तीनों की जलकर मृत्यु हो गई थी और इसके लिए जोसेफ खुद को ज़िम्मेवार मानते थे। कई बार ज़िंदगी में इस तरह का डिफ़िकल्ट टाइम आता है जहाँ हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। कुछ भी हो सकता है, हमारी कुछ गलतियाँ, कुछ गलत फ़ैसले जिसकी वजह से हमारी या किसी और की लाइफ पर असर पड़ा हो, तो खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद को विक्टिम भी नहीं समझना है। अगर जोसेफ इस चीज़ को समझ पाता कि वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, पिक्चर तो बहुत बड़ी है, ये एक एक्सीडेंट था और जो उसके दोस्तों की मृत्यु हुई है ये ज़रूरी भी थी और प्राकृतिक भी थी, इसमें उसका कसूर नहीं था। अगर जोसेफ ने खुद को माफ़ कर दिया होता तो वो आज ज़िंदा होता। खैर, ये जो एक गलत संस्कार जोसेफ के अंदर बना, इतना गहरा बना, उससे बाहर निकलने के लिए ये प्रकृति उसे एक लाइफ और देगी जिसमें एक बार फिर से वो इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने आप को इस गलत संस्कार से बाहर निकालना सीखेगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। किस तरीके से आपकी भावनाएं आपके संस्कार में कन्वर्ट होकर